दोस्तों, कैसे हो। एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें यूजुकी को दिखाया जाता है जो ट्रक में बैठे हुए सोचती है मुझे टेम्पल को बचाना है। फिर वो लोग टेम्पल पहुंच जाते हैं और उनका ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है जिसे आकामित्सु चला रहा था। फिर यूजुकी उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है और कहती है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। आकिमित्सु सोचने लगता है कि यूजुकी की शादी हो जाएगी, फिर मेरा उसके साथ रहना ठीक नहीं होगा। तभी एक लड़की आ जाती है जो उसे टेम्पल में काम करने वाला समझकर अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ यूजुकी उस आदमी से मिलती है जिससे वो मिलने आई थी, जिसका नाम कोजी था। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी यूजुकी आकिमित्सु को देख लेती है जो झाड़ू लगा रहा था और हैरान होते हुए सोचती है ये वही है या उसका कोई जुड़वा। उधर आकिमित्सु यूजुकी के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगता है, फिर अपने आप को मारने लगता है। तब यूजुकी को यकीन हो जाता है कि ये वही है और सोचती है अब मैं क्या करूं। उसे परेशान देखकर आकिमित्सु सोचता है मेरे यहाँ होने से उसे प्रॉब्लम होगा, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। तभी वो लड़की जो कि एक नन थी उसे बुलाती है। यूजुकी घबराई हुई होती है क्योंकि आकिमित्सु उन दोनों के साथ बैठा हुआ था। वो सोचती है ये क्या हो रहा है। तो आकिमित्सु चीज़ों को ठीक करने के लिए उस आदमी से पूछता है तुम अपने डेट में क्या करोगे। वो आदमी कहता है मैं मूवी देखना चाहूँगा यूजुकी के साथ, जिससे सुनकर आकिमित्सु गुस्सा हो जाता है। फिर वो पूछता है कि तुम अपना पूरा दिन कैसे बिताओगे। तो वो आदमी कहता है हम एक हॉट स्प्रिंग में नहाने जाएंगे। ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है अगर तुम्हारी शादी हो गई तो क्या। तो वो आदमी कहता है हमारे 10 बच्चे होने चाहिए। ये सुनकर आकिमित्सु उल्टी करने लगता है और बेहोश हो जाता है। यूजुकी इन सब के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो टेम्पल बंद ना होने दे और खुला रखे। कीजो कहता है तुम अभी बच्ची हो और उस टेम्पल का बंद होना ही ठीक होगा। तभी आकिमित्सु कहता है ये सब मेरे उधार के वजह से हो रहा है, मैं टेम्पल के लिए अपनी लाइफ दे दूंगा। और कीजो से मदद मांगता है। कीजो कहता है टेम्पल का बंद होना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, वो बंद हो जाएगा तो तुम्हें काम करना नहीं पड़ेगा। और जाते हुए कहता है टेम्पल का खुला रहने का कोई मतलब नहीं है। आकिमित्सु उन्हें रोकते हुए कहता है उसका मतलब है उन्होंने मेरी 2 बार जान बचाई है और कहता है मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं और कोजी कहता है साबित करो कि टेम्पल का खुला रहना बेहतर होगा। फिर वो यूजुकी के शादी के प्रपोजल को हाँ कह देता है और कहता है मैं तुम्हें सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने दूंगा। फिर वो एक कमरे में जाता है जहाँ वो नन होती है। वो कोजी से कहती है मैंने तुम्हें टेम्पल बंद करवाने को कहा था। कोजी कहता है उसके साथ एक लड़का था जिसके कारण ये नहीं हो पाया। तब नन कहती है वो लड़का आकिगामी का बेटा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग घर जा रहे होते हैं। तभी आकिमित्सु कहता है तुम्हें उसका नाम इस्तेमाल करना है पर शादी नहीं करनी है, इसका मतलब मुझे टेम्पल से नहीं जाना पड़ेगा। वो बहुत खुश हो जाता है। उनकी आखिरी ट्रेन मिस हो जाती है और आसपास कोई नहीं होता मदद करने के लिए और उनके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। यूजुकी के पैर में मोच आ जाती है तो वो कहीं आराम करने का सोचते हैं। तभी उन्हें एक लव होटल दिखता है। यूजुकी अंदर जाने का सोचती है तो आकिमित्सु शॉक हो जाता है। फिर वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। यूजुकी काफ़ी एक्साइटेड होती है पर आकिमित्सु के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तभी यूजुकी को एक कॉस्प्ले बुक मिलती है जिसे देखकर आकिमित्सु उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगता है और उस बुक को फेंक देता है। वो लोग कमरे में बैठे हुए होते हैं। तभी यूजुकी आकिमित्सु को नहाने जाने के लिए कहती है। वो नहाने चला जाता है और यूजुकी टीवी पर अडल्ट मूवी देखने लगती है। तभी आकिमित्सु नहाकर आ जाता है और यूजुकी टीवी बंद करके नहाने चली जाती है। पर आकिमित्सु टीवी चालू कर देता है और देख लेता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। यूजुकी नहाते वक्त आकिमित्सु और आज जो हुआ उसके बारे में सोचती है और कहती है अगर आकिमित्सु मुझे चाहता है तो ठीक है। फिर वो रूम में आती है जहाँ आकिमित्सु अपने आप को चेन से बांध दिया था ताकि वो यूजुकी के साथ कुछ ना कर सके। यूजुकी ये देखकर उसके आंखों पर पट्टी बांध देती है और सोने चली जाती है।
और इसी के साथ चौथा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।